नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हो द गुजरात व्यू हिंदी न्यूज। आज हम बात करेंगे पवित्र जैन धर्म के बारे में और जैनों के पूजनीय 12 पवित्र तीर्थ के बारे में। तो सबसे पहले जय जिनेंद्र, जय महावीर भगवान। जैन धर्म दुनिया का सबसे प्राचीन धर्म है। राजा जनक भी जिन परंपरा से ही थे और उनके गुरु अष्टावक्र भी जिन परंपरा से थे। भगवान राम पूर्वज नाभिराज के कुल में ऋषभदेव हुए, नाभि के कुल में ही इक्ष्वाकु हुए। ऋषभदेव जैन धर्म के प्रवर्तक और पहले तीर्थंकर हैं और राम का जन्म इक्ष्वाकु कुल में ही हुआ। पहले जिन परंपरा को वातर्षणा मुनियों विदेहियों की परंपरा माना जाता था, पार्श्वनाथ के काल में इस परंपरा को स्पष्ट व्यवस्था मिली और 24वें तीर्थंकर भगवान महावीर स्वामी के काल में इसका सरलीकरण करके एक संघीय व्यवस्था में बदला गया। पूरे भारत में जैन धर्म के अनेक तीर्थ क्षेत्र हैं। यहाँ प्रस्तुत है प्रमुख 12 तीर्थों की महत्वपूर्ण जानकारी। श्री सम्मेद शिखरजी, गिरिडीह, झारखंड। जैन धर्म में सम्मेद शिखरजी को सबसे बड़ा तीर्थस्थल माना जाता है। यह भारतीय राज्य झारखंड में गिरिडीह जिले में छोटा नागपुर पठार पर स्थित एक पहाड़ पर स्थित है। इस पहाड़ को पार्श्वनाथ पर्वत कहा जाता है। श्री सम्मेद शिखरजी के रूप में चर्चित इस पुण्य स्थल पर जैन धर्म के 24 में से 20 तीर्थंकरों, सर्वोच्च जैन गुरुओं ने मोक्ष प्राप्त किया था। यहीं पर 23वें तीर्थंकर भगवान पार्श्वनाथ ने भी निर्वाण प्राप्त किया था। जैन धर्म के 24 तीर्थंकरों में से प्रथम तीर्थंकर भगवान आदिनाथ अर्थात भगवान ऋषभदेव ने कैलाश पर्वत पर, 12वें तीर्थंकर भगवान वासुपूज्य ने चंपापुरी, 22वें तीर्थंकर भगवान नेमिनाथ ने गिरनार पर्वत और 24वें और अंतिम तीर्थंकर भगवान महावीर ने पावापुरी में मोक्ष प्राप्त किया। अयोध्या। कुलकरों की क्रमशः कुल परंपरा के 7वें कुलकर नाभिराज और उनकी पत्नी मरुदेवी से ऋषभदेव का जन्म चैत्र कृष्ण 9 को अयोध्या में हुआ था। इसलिए अयोध्या भी जैन धर्म के लिए तीर्थ स्थल है। अयोध्या में आदिनाथ के अलावा अजितनाथ, अभिनंदननाथ, सुमतिनाथ और अनंतनाथ का भी जन्म हुआ था, इसलिए यह जैन धर्म के लिए बहुत ही पवित्र भूमि है। अयोध्या के राजा नाभिराज के पुत्र ऋषभ अपने पिता की मृत्यु के बाद राज सिंहासन पर बैठे और उन्होंने कृषि, शिल्प, असीत, सैन्य शक्ति, मसीह, परिश्रम, वाणिज्य और विद्या, इन 6 आजीविका के साधनों की विशेष रूप से व्यवस्था की तथा देश व नगरों एवं वर्ण व जातियों आदि का सुविभाजन किया। इनके 2 पुत्र भरत और बाहुबली तथा 2 पुत्रियां ब्राह्मी और सुंदरी थीं, जिन्हें उन्होंने समस्त कलाएं व विद्याएं सिखाईं। इनके पुत्र भरत के नाम पर ही इस देश का नाम भारत रखा गया था। अगले पन्ने पर तीसरा तीर्थ कैलाश पर्वत। ऋषभदेव को हिंदू वृषभदेव कहते हैं। वैसे उनका भव चिन्ह भी वृषभ ही है। वृषभ का अर्थ होता है बैल। भगवान शिव को आदिनाथ भी कहा जाता है और ऋषभदेव को भी। कैलाश पर्वत पर ही ऋषभदेव को कैवल्य ज्ञान प्राप्त हुआ था। नाथ कहने से वे नाथों के नाथ हैं। वे जैनियों के ही नहीं, हिंदू और सभी धर्मों के तीर्थंकर हैं, क्योंकि वे परम प्राचीन आदिनाथ हैं। ऋषभदेव स्वयंभू मनु से 5वीं पीढ़ी में इस क्रम में हुए। स्वयंभू मनु, प्रियव्रत, अग्निग्र, नाभि और फिर ऋषभ। कुलकर नाभिराज से ही इक्ष्वाकु कुल की शुरुआत मानी जाती है। अगले पन्ने पर चौथा तीर्थ भगवान पार्श्वनाथ की जन्मभूमि वाराणसी। भगवान पार्श्वनाथ जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर हैं। उनसे पूर्व श्रमण धर्म की धारा को आम जनता में पहचाना नहीं जाता था। पार्श्वनाथ से ही श्रमणों को पहचान मिली। पार्श्वनाथ ने 4 गणों या संघों की स्थापना की। प्रत्येक गण एक गंधर्व के अंतर्गत कार्य करता था। ऐसा माना जाता है कि महात्मा बुद्ध के अधिकांश पूर्वज भी पार्श्वनाथ धर्म के अनुयायी थे। पार्श्वनाथ का जन्म पौष कृष्ण दशम या एकादशी के दिन वाराणसी में हुआ था। उनके पिता अश्वसेन वाराणसी के राजा थे। इनकी माता का नाम वामक था। भगवान पार्श्वनाथ 30 वर्ष की आयु में ही गृह त्याग कर सन्यासी हो गए। चैत्र कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को आपने दीक्षा ग्रहण की। 83 दिन तक कठोर तपस्या करने के बाद 84वें दिन उन्हें चैत्र कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को सम्मेद शिखर पर ही कैवल्य ज्ञान की प्राप्ति हुई। वहीं श्रावण शुक्ल की अष्टमी को सम्मेद शिखर पर निर्वाण प्राप्त हुआ। कैवल्य ज्ञान के पश्चात चातुर्याम, सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह की शिक्षा दी। ज्ञान प्राप्ति के उपरांत 70 वर्ष तक आपने अपने मत और विचारों का प्रचार प्रसार किया तथा 100 वर्ष की आयु में देह त्याग दी। अगले पन्ने पर 5वां तीर्थ तीर्थराज कुंडलपुर। ईसा से 599 वर्ष पहले वैशाली गणतंत्र के क्षत्रिय कुंडलपुर में पिता सिद्धार्थ और माता त्रिशला के यहाँ तीसरी संतान के रूप में चैत्र शुक्ल 13 को वर्धमान का जन्म हुआ। यही वर्धमान बाद में स्वामी महावीर बने। वर्धमान के बड़े भाई का नाम था नंदीवर्धन व बहन का नाम था सुदर्शन। महावीर स्वामी के माता पिता जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ के अनुयायी थे।
कुंदलपुर बिहार के नालंदा जिले में स्थित है। यह स्थान पटना से 100 किलोमीटर और बिहार शरीफ से मात्र 15 किलोमीटर दूर है। इस स्थान को जैन धर्म में कल्याणक क्षेत्र माना जाता है। भगवान महावीर ने 72 वर्ष की अवस्था में ईसा पूर्व 527 में पावापुरी बिहार में कार्तिक आश्विन कृष्ण अमावस्या को निर्वाण प्राप्त किया। इनके निर्वाण दिवस पर घर घर दीपक जलाकर दीपावली मनाई जाती है। अगले पन्ने पर छठा तीर्थ पावापुरी। पावापुरी वह स्थान है जहां जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर भगवान महावीर स्वामी ने 72 वर्ष की उम्र में 526 BC निर्वाण प्राप्त किया था। यह स्थान बिहार में नालंदा जिले में स्थित है। इसके समीप ही राजगीर और बोधगया है। महावीर के निर्वाण का सूचक एक स्तूप अभी तक यहाँ खंडहर के रूप में स्थित है। स्तूप से प्राप्त ईंटें राजगीर के खंडहरों की ईंटों से मिलती जुलती हैं, जिससे दोनों स्थानों की समकालीनता सिद्ध होती है। यहाँ एक सरोवर है जिसके जल के अंदर जल मंदिर बना हुआ है। माना जाता है कि भगवान महावीर का अंतिम संस्कार इसी कमल सरोवर के मध्य किया गया था। यहाँ कई नए और प्राचीन जैन मंदिर हैं। यहीं पर एक संवत्सरण जैन मंदिर है। माना जाता है कि महावीर स्वामी जी ने यहाँ अपना अंतिम प्रवचन दिया था। अगले पन्ने पर सातवां तीर्थ गिरनार पर्वत। गिरनार पर्वत पर 22वें तीर्थंकर भगवान नेमिनाथ ने कैवल्य ज्ञान मोक्ष प्राप्त किया था। यह सिद्ध क्षेत्र माना जाता है। यहाँ से नेमिनाथ स्वामी के अलावा 72 करोड़ 700 मुनि मोक्ष गए हैं। काठियावाड़ में जूनागढ़ स्टेशन से 4-5 मील की दूरी पर गिरनार पर्वत की तलहटी है। पहाड़ पर 7000 सीढ़ियां चढ़ने के बाद प्रभु के दर्शन होते हैं। 3137 ईस्वी पूर्व हुए 22वें तीर्थंकर नेमिनाथ का उल्लेख हिंदू और जैन पुराणों में स्पष्ट रूप से मिलता है। नेमिनाथ मथुरा के यादववंशी राजा अंतकवृष्णि के ज्येष्ठ पुत्र समुद्रविजय के पुत्र थे। अंतकवृष्णि के सबसे छोटे पुत्र वासुदेव के पुत्र भगवान श्री कृष्ण थे। इस प्रकार तीर्थंकर नेमिनाथ और भगवान श्री कृष्ण दोनों चचेरे भाई थे। नेमिनाथ की माता का नाम शिवा था। नेमिनाथ का विवाह जूनागढ़ के राजा उग्रसेन की पुत्री राजुलिमती से तय हुआ था। विवाह के दौरान ही एक हिंसात्मक घटना से उनके मन में विरक्ति आ गई और वे तत्क्षण ही विवाह छोड़कर गिरनार पर्वत पर तपस्या के लिए चले गए। कठिन तप के बाद वहां उन्होंने कैवल्य ज्ञान प्राप्त कर श्रमण परंपरा को पुष्ट किया। अहिंसा को धार्मिक वृत्ति का मूल माना और उसे सैद्धांतिक रूप दिया। अगले पन्ने पर आठवां तीर्थ चंपापुरी। 12वें तीर्थंकर भगवान वासुपूज्य ने चंपापुरी में मोक्ष प्राप्त किया था। वासुपूज्य स्वामी का जन्म चंपापुरी के इक्ष्वाकु वंश में फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को शतभिषा नक्षत्र में हुआ था। इनकी माता का नाम जयादेवी और पिता का नाम राजा वासुपूज्य था। दीक्षा प्राप्ति के पश्चात 1 माह तक कठिन तप करने के बाद चंपापुरी में ही पाटल वृक्ष के नीचे वासुपूज्य को मघा की दूज को कैवल्य ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी को चंपापुरी में ही आपको निर्वाण प्राप्त हुआ। अगले पन्ने पर 9वां तीर्थ श्रवणबेलगोला। यह प्राचीन तीर्थस्थल भारतीय राज्य कर्नाटक के मंड्या जिले में श्रवणबेलगोला के गोमटेश्वर स्थान पर स्थित है। यहाँ पर भगवान बाहुबली की विशालकाय प्रतिमा स्थापित है, जो पुनर्तः एक ही पत्थर से निर्मित है। इस मूर्ति को बनाने में मूर्तिकार को लगभग 12 वर्ष लगे। बाहुबली को गोमटेश्वर भी कहा जाता था। श्रवणबेलगोला में गोमटेश्वर द्वार के बाईं ओर एक पाषाण पर सक्षम 1102 का एक लेख कानड़ी भाषा में है। इसके अनुसार ऋषभ के 2 पुत्र भरत और बाहुबली थे। ऋषभदेव के जंगल चले जाने के बाद राज्याधिकार के लिए बाहुबली और भरत में युद्ध हुआ। बाहुबली ने युद्ध में भरत को परास्त कर दिया, लेकिन इस घटना के बाद उनके मन में भी विरक्ति भाव जागृत हुआ और उन्होंने भरत को राजपाट ले लेने को कहा। तब वे खुद घोर तपश्चर्या में लीन हो गए। तपस्या के पश्चात उनको यहीं पर केवल ज्ञान प्राप्त हुआ। भरत ने बाहुबली के सम्मान में पोदनपुर में 525 धनुष की बाहुबली की मूर्ति प्रतिष्ठित की। प्रथम सबसे विशाल प्रतिमा का यहाँ उल्लेख है। कालांतर में मूर्ति के आसपास का प्रदेश वन कुक्कुटों तथा सर्पों से व्याप्त हो गया, जिससे लोग मूर्ति को ही कुक्कुटेश्वर कहने लगे। भयानक जंगल होने के कारण यहाँ कोई पहुँच नहीं पाता था, इसलिए यह मूर्ति लोगों की स्मृति से लुप्त हो गई। गंगवंशीय रायमल्ल के मंत्री चामुंडा राय ने इस मूर्ति का वृतांत सुनकर इसके दर्शन करने चाहे, किंतु पोदनपुर की यात्रा कठिन समझकर श्रवणबेलगोला में उन्होंने पोदनपुर की मूर्ति के अनुरूप ही गोमटेश्वर की मूर्ति का निर्माण करवाया। गोमटेश्वर की मूर्ति संसार की विशालतम मूर्तियों में से एक मानी जाती है।
श्रवणबेलगोला में चंद्रगिरी और विंध्यगिरी नाम की दो पहाड़ियां पास पास हैं। पहाड़ पर 57 फुट ऊंची बाहुबली की प्रतिमा विराजमान है। हर 12 वर्ष बाद महामस्तकाभिषेक होता है। अगले पन्ने पर 10वां तीर्थ 52 गजा चूलगिरी मध्य प्रदेश के बड़वानी शहर से 8 किलोमीटर दूर स्थित इस पवित्र स्थल में जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव जी आदिनाथ की 84 फुट ऊंची उत्तुंग प्रतिमा है। सतपुड़ा की मनोरम पहाड़ियों में स्थित यह प्रतिमा भूरे रंग की है और एक ही पत्थर को तराशकर बनाई गई है। 1166 से 1288 के बीच अर्ककीर्ति द्वारा प्रतिष्ठापित सतपुड़ा की चोटियों से घिरी हुई चूलगिरी मालवदेश बड़वानी में आदिनाथ की खगासन प्रतिमा है। एक शिलालेख के अनुसार संवत 1516 में भट्टारक रतन कीर्ति ने 52 गजा मंदिर का जीर्णोद्धार कराया और बड़े मंदिर के पास 10 जिनाले बनवाए थे। मध्यकाल में यह प्रतिमा उपेक्षा का शिकार रही तथा गर्मी, बरसात और तेज हवाओं की थपेड़ों से काफी जर्जर हो गई। जब दिगंबर जैन समुदाय का ध्यान इस ओर गया तो उन्होंने भारतीय पुरातत्व विभाग के अधिकारियों और इंजीनियरों के साथ मिलकर प्रतिमा के जीर्णोद्धार की योजना बनाई। विक्रम संवत 1979 में प्रतिमा का जीर्णोद्धार हुआ और तब इसकी लागत करीब 59,000 रुपये आई। इसके फलस्वरूप प्रतिमा के दोनों ओर गैलरी बना दी गई और इसे धूप और बरसात से बचाने के लिए इस पर 40 फुट लंबे और 1.5 फुट चौड़े गर्द डालकर ऊपर तांबे की परतें डालकर छत बना दी गई। मालवदेश में और गोपगिरी ग्वालियर की आदिनाथ की प्रतिमा ग्वालियर में है। एक नर्मदा नदी के किनारे तो दूसरी स्वर्ण रेखा नदी के किनारे है। दोनों ही सिद्ध क्षेत्र हैं। चूलगिरी से इंद्रजीत और कुंभकर्ण मुक्त हुए तथा गोपाचल से सुप्रतिष्ठित केवली मोक्ष गए हैं। अगले पन्ने पर 11वां तीर्थ चांदखेड़ी कोटा के निकट खानपुर नाम का एक प्राचीन नगर है। खानपुर से 2 फलांग की दूरी पर चांदखेड़ी नाम की पुरानी बस्ती है। यहाँ भूगर्भ में एक अतिविशाल जैन मंदिर है एवं अनेक विशाल जैन प्रतिमाएं हैं। दक्षिण पूर्वी राजस्थान कोटा जंक्शन कोटा से 8 किलोमीटर दक्षिण में स्थित झालावाड़ जिले के खानपुर कस्बे के निकट चांदखेड़ी रूपाली नदी के किनारे स्थित है। यहाँ स्थित मंदिर के मूल गर्भगृह में एक विशाल तल प्रकोष्ठ है जिसमें भगवान आदिनाथ की लाल पाषाण की पद्मासनावस्था की प्रतिमा प्रतिष्ठित है। श्रवणबेलगोला के बाहुबली की प्रतिमा के उपरांत भारत की दूसरी मनोज्ञ प्रतिमा है। दरअसल यह मुख्य प्रतिमा इस क्षेत्र से 6 मील दूर बारहा पाटी पर्वतमाला के एक हिस्से में बरसों से दबी हुई थी। उक्त तीर्थ स्थानों के अलावा सारनाथ बिहार, श्री महावीर जी राजस्थान, मैक्सी मध्य प्रदेश, हस्तिनापुर उत्तर प्रदेश, केसरिया जी राजस्थान, कचनेर महाराष्ट्र, बनेलिया जी मध्य प्रदेश, मुक्तागिरी मध्य प्रदेश, औडिंदा पार्श्वनाथ राजस्थान, सुनागिरी जी मध्य प्रदेश, मांगी तुंगी महाराष्ट्र, अष्टापद बद्रीनाथ उत्तराखंड आदि जगहों पर भी कई प्राचीन जैन तीर्थस्थल हैं। अगले पन्ने पर 12वां तीर्थ पालिताना जैन तीर्थ। पालिताना जैन मंदिर गुजरात के भावनगर से 51 किलोमीटर की दूरी पर शतरुंजया पहाड़ पर स्थित है। पालिताना के जैन मंदिर उत्तर भारतीय वास्तुशिल्प के अनुसार बनाए गए हैं। शतरुंजया पहाड़ों की श्रृंखलाओं पर 900 से अधिक मंदिर स्थित हैं। 11वीं सदी में बने इन मंदिरों को 2 भागों में बनाया गया है। शतरुंजया पर स्थित जैन मंदिर पहले तीर्थंकर ऋषभदेव को समर्पित है। यहाँ पर प्रमुख जैन मंदिरों में आदिनाथ, विमल शाह, संप्रति राजा कुमारपाल, चौमुख आदि का नाम उल्लेखनीय है। पालिताना जैन मंदिर जैनियों के लिए एक प्रमुख तीर्थ का दर्जा रखता है, अतः जैन धर्म को मानने वाले यहाँ अवश्य ही दर्शनार्थ आते हैं। आशा करते हैं आपको यह जानकारी अच्छी लगी होगी। कोई भूल चूक रही हो तो मिच्छामी दुक्कडम। जय जिनेंद्र और जय महावीर स्वामी भगवान।